कि जब हम खुद वहां खड़े हैं तो कहते नहीं हमारे पास समय नहीं था, हम गुलाम नहीं है किसी, ये पब्लिक सर्वेंट है। देख लो इस प्रकार से अफसरशाही हावी है, ये तुम लोगों की धजिया उड़ाने का काम कर रहे हैं। पीछा किया, मैंने दिखाया, मैं कहा ये सूरमा भाग रहा है अब यहाँ से। हमने तो बड़े प्यार से उसको इशारा किया कि भाई साहब रुको, बात तो सुन लो। जाली नहीं उतारी शीशे से, जैसे चोर भागते। इतना सच्चा होता तो वहां रुक के जवाब देता ना कि गंदगी क्यों है गांव के अंदर, फिरनियां क्यों टूटी पड़ी हैं, गलियां क्यों टूटी पड़ी हैं, नालियों की जोड़ों की सफाई क्यों नहीं हो रही, कि ये काला धब्बा है आप पे इस प्रकार के अफसर। और उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दी जाए। मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि तुमने यही दिन देखना था। आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरे को कमेंट डालते हो एमएलए क्या कर रहा है। अरे तुम कहां गए थे कमेटी के चुनाव में, मुझे ये तो बता दो। मेरे परिवार के हैं, हम आपस में इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि जब 3-3.5 महीने हम लोग काम कर रहे थे तो आप लोगों को दिखा नहीं था। तब कहते ट्रिपल इंजन, एक बीजेपी का इंजन, एक हलोपा का इंजन, तीसरा वो इंजन जो कांग्रेस को हराने में लगे थे। अच्छा, आज जाके पकड़ो उनमें से एक भी डब्बे को कोई जवाब दे इस चीज का। के बाद आपने सीईओ का पीछा भी किया, क्या कुछ पूरा मामला क्या था? मामला है सामने देखिए। देखिए आज सर्वे करने गए थे और इनको बकायदा हिदायत दी थी कि आप लोग आए, ग्राउंड पे आके लोगों की दुख तकलीफें, लोगों की समस्या सुने। जी। पर ये सीईओ साहब जो अपने आप को समझते हैं, ये कभी भी नहीं आए। आज इनकी केवल मीटिंग नहीं थी, ये कहते हैं जी हमेशा मेरी मीटिंग थी। कभी इनको गांव में देखा है क्या आप लोगों ने? ये कभी आए नहीं। इनका फर्ज बनता है कि ये लोग वहां पे आए। और जब एक चुनाव हुआ वहां पे, विधानसभा का मेंबर वहां पहुंचा है, तो इनका फर्ज बनता है ये वहां पहुंचे। हालांकि आगे से ये जवाब देते हैं कि हम आप लोगों के गुलाम नहीं है। स्पीकर साहब, ये आप देख लो कि किस प्रकार से ये लोग आपकी विधानसभा के मेंबर की जो राइट्स हैं उनकी धजिया उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल रह गया है आपके विधानसभा के मेंबर का? अब अगर इन पे सख्त एक्शन नहीं होता तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि एक विधानसभा के सदस्य जो उसके राइट्स है उनकी रक्षा फिर नहीं हो पाएगी और फिर चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगी वो भगवान जाने। आप इसको इनके ऑफिस गए हैं, ये कहाँ चले गए थे? ऑफिस तो मैं गया नहीं, हमारे भी सूत्र हैं जिनसे पता लगा कि दुम दबा के वहां से भाग निकली और हमें पता लग गया था कि ये कहां से कहां भाग रहा है। वहां पे आज तकरीबन 7 गांव का प्रोग्राम था, लोग गर्मी में खड़े थे। हम लोग वहां पहुंचे हैं, जब इनसे पूछ रहे हैं कि वहां पे जब 7 गांव के लोग इकट्ठे एकत्रित हो सकते हैं तो आपको आने में क्या दिक्कत थी जब हम खुद वहां खड़े हैं, तो कहते नहीं हमारे पास समय नहीं था, हम गुलाम नहीं है किसी, ये पब्लिक सर्वेंट है। मैं हरियाणा की गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूंगा कि देख लो इस प्रकार से अफसरशाही हावी है, ये तुम लोगों की धजिया उड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने पीछा भी किया, कहाँ चले गए थे? पीछा किया, मैंने दिखाया, मैं कहा ये सूरमा भाग रहा है अब यहाँ से। हमने तो बड़े प्यार से उसको इशारा किया कि भाई साहब रुको, बात तो सुन लो। जाली नहीं उतारी शीशे से, जैसे चोर भागते। इतना सच्चा होता तो वहां रुक के जवाब देता ना कि गंदगी क्यों है गांव के अंदर, फिरनियां क्यों टूटी पड़ी हैं, गलियां क्यों टूटी पड़ी हैं, नालियों की जोड़ों की सफाई क्यों नहीं हो रही, आंगनवाड़ियों का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों के अंदर क्या हालात है। तो आगे आप क्या रुख अभी एडीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब तो छुट्टी पे थे। इनके महकमे के सभी ऑफिसर्स जो बेशक यहाँ के हैं बेशक चंडीगढ़ के हैं, उसको उनको कंप्लेंट दी जाएगी, मंत्री जी से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी कार्रवाई की मांग कि ये काला धब्बा है आप पे इस प्रकार के अफसर। और उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दी जाए। जिस तरह से सरकार के कुछ लोग भी हैं और विपक्ष के भी कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। देखो आज आप देखें तो सिरसा के अंदर जो हालात पैदा हुए, हम सड़कें गलियां दिखाते हैं कि देख लो धड़ल्ले से ठेकेदार गंदा मटेरियल लगा रहे हैं। मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि तुमने यही दिन देखना था। आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरे को कमेंट डालते हो एमएलए क्या कर रहा है। अरे तुम कहां गए थे कमेटी के चुनाव में, मुझे ये तो बता दो। मेरे परिवार के हैं, हम आपस में इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि जब 3-3.5 महीने हम लोग काम कर रहे थे तो आप लोगों को दिखा नहीं था। तब कहते ट्रिपल इंजन,
एक बीजेपी का इंजन, एक हलोपा का इंजन, तीसरा वो इंजन जो कांग्रेस को हराने में लगे थे। आज जाके पकड़ो उनमें से एक भी डब्बे को, कोई जवाब दे इस चीज का। XMLA तो लगातार दावा कर रहे हैं कि इतने हजारों करोड़ कमेटी में आ गए, नगर परिषद में आ गए, विकास हो गया सिरसा का। उनके दावे उनको मुबारक। मैंने केवल धरातल पे रह के काम करना है, और मैं ये जानता हूं कि मेरा काम करने का जो तरीका है उसकी ट्रांसपेरेंसी है। मेरे पास से कोई आके कागज ले जाता है, मैं वही बना के देता हूं जिसका काम करने की मंशा मेरी हो, और आगे उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, लोगों को परेशान होना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, उसकी पैरवाई करनी पड़ती है। हालांकि सिस्टम ये है कि अगर हम लिख के भेज दें तो आदमी लोगों को धक्के ना खाने पड़े, घर बैठे उनका काम हो। तो आगे इन अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग करें। कार्रवाई तो मैं यही कहूंगा कि किसी का कुछ नहीं जाना। हम विपक्ष में, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है अपने इलाके के लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है कि ये अफसर शाही आज लीडरों के ऊपर हावी। तो विधानसभा का सेशन आ रहा है आगे जी। तो सेशन में भी इस तरह के मुद्दा है वो उठाया जाएगा कि आज इस तरह का हाथ धो कर दूंगा। इस बार मॉनसून सत्र है, 2-3 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, समय कम है, 0 आवर में कितना समय मिलता है ये देखने की बात है। लेकिन मैं तो ये देख के हैरान हूं, आप लोग चुनाव के अंदर इतना बढ़िया कैंपेन करते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव गांव जाके आप लोग इस चीज की रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर हालात क्या है। फिर आप लोगों के साथ मैं खुद खड़ा होके इनसे जवाब मांगूंगा। इनको हम घेरेंगे, जो इनका कोई भी लीडर यहाँ पे सरसाएगा कि आप इसका जवाब दो कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है। उसको 23 और 24 को मुख्यमंत्री सिरसा दौरे पर है, क्या उस टाइम मुलाकात की जाएगी, कोई ऐसी कंप्लेंट दी जाएगी? देखिए, ऐसा है, बात सिरसा या चंडीगढ़ की नहीं है, मुलाकात हर हफ्ते होती है। तो जब भी मुलाकात होगी, अब वैसे तो देखो, आपसे बड़ा माध्यम मीडिया से और क्या है, ये बात तो सब तक उन तक पहुंच ही चुकी। जब पुराने तहसीलदार का एक वो जो सिस्टम उजागर हुआ था, उस समय भी उन पे एक्शन लिया गया, लेकिन आज वो तहसीलदार हमारे बीच में नहीं है। आज सुबह उनकी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। और ये उस चीज का, ठीक है, आदमी का जो भी कार्यशैली रही, सही रही, गलत रही, कुछ भी है, लेकिन इंसानियत के तौर पे मैं उनकी परिवार के साथ जो है सहानुभूति जाहिर करता हूं।